हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे। आप घर पर बैठ कर के स्टडी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, यह वीडियो खास तौर से उन बच्चों के लिए है जो मैट्रिक के एग्जाम दे चुके हैं और अपने आप को 12th के अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं और चाहते हैं कि मैं घर पर बैठकर एक अच्छी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 11th-12th की तैयारी हम घर बैठे कर सके। तो उन बच्चों के लिए लुकमान क्लासेस चैनल जो है आपको पूरी अच्छी तरह से तैयारी करवा सकता है। अगर बच्चे आप घर पर बैठे हुए अगर आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अगर आप लुकमान क्लासेस चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं तो आप को हम पूरी वादे के साथ कहते हैं कि मैं मैथ और केमिस्ट्री की पूरी अच्छी तरह से मैं इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवा दूंगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में टाइम को बिना लॉस किए हुए आज की क्लास हम लोग केमिस्ट्री को लेकर के स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, केमिस्ट्री के सबसे पहले इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में पता करते हैं। केमिस्ट्री के बच्चों हम लोग हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र, और इस केमिस्ट्री को उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो इस केमिस्ट्री की उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड से हुई है जिसका नाम होता है बच्चों कीमिया। और कीमिया जो शब्द है यह दक्षिण अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आने वाला एक देश है जिसका नाम होता है मिस्र देश। वहीं से यह शब्द लिया गया। मिस्र के लोग जितने भी वहां पर के काले रंग के वस्तु हुआ करते हैं उन सारे काले रंग की वस्तुओं को वहां के लोग कीमिया के नाम से जानते हैं। लेकिन उसी काले रंग की वस्तुओं को इंडिया में ब्लैक कलर के नाम से जाना जाता है। यानी इंडियन इंग्लिश के अनुसार काले रंग की वस्तुओं को हम लोग ब्लैक कलर कहते हैं। लेकिन मिस्र देश में उसी काले रंग की वस्तुओं को वहां पर कीमिया बोला जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि कीमिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है इंडियन इंग्लिश के अनुसार होता है ब्लैक कलर, अर्थात काला रंग होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? काला रंग होता है। चलिए, हम लोग इतना इन्फॉर्मेशन पता कर लिए तो उसके बाद आइए थोड़ा बहुत और समय देकर के हम लोग डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। रसायन शास्त्र की परिभाषा क्या होती है? रसायन शास्त्र तो हम लोग 9वीं से सुनते आ रहे हैं। 8वीं में अगर आप स्टडी कर रहे होंगे तो वहां भी सुने होंगे। 9th क्लास में जब हम जाएंगे तो वहां पर विज्ञान जो है 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। एक होता है भौतिकी का, एक होता है आपका रसायन शास्त्र का, एक होता है जीव विज्ञान का, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। तो आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस किया भी होगा। 10वीं क्लास में केमिस्ट्री के बारे में पढ़े, उसमें 5-6 चैप्टर थे। 9वीं क्लास में 5-6 चैप्टर थे। जो भी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, चाहे 9th क्लास का पदार्थों का वर्गीकरण हो, परमाणु अणु और आयन हो, परमाणु संरचना हो, प्राकृतिक संसाधन हो, जो भी चैप्टर पढ़ा है वो सारे कहीं न कहीं किसी चीज से अगर रिलेटेड है तो है पदार्थ। केमिस्ट्री में अगर मुख्य रूप से हम लोग बात करते हैं तो बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, पदार्थों के ऊपर बात करते हैं। और इसमें हम लोग जानते हैं कि पदार्थ क्या होती है, पदार्थ का गुण क्या क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ, पदार्थ का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है। जानते करते होंगे पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। परमाणु को मिलने से अणु का निर्माण होता है, अणु को मिलने से यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके गुण क्या क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग को स्टडी करना होता है। तो किसमें स्टडी करना होता है बच्चों? यस, होता है आपका केमिस्ट्री में। इसलिए बच्चों केमिस्ट्री का हम लोग डिफिनेशन देते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के गुण, बनावट और उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में क्या करते हैं बच्चों? अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों रसायन शास्त्र। है बच्चों, बहुत ही आसान परिभाषा है। चलिए फिर से परिभाषा बोलिए बच्चों। रसायन शास्त्र की क्या परिभाषा बोलेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के गुण, बनावट तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रसायन शास्त्र कहते हैं। चलिए अब हम लोग बच्चों जानेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है। तो ये बच्चों जान लेते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है बच्चों आंतोइन लॉरेंट लेबोइयर को। इनका पूरा नाम लिख दिए हैं आंतोइन लॉरेंट लेबोइयर। देखिए शॉर्ट में आप लेबोइयर या लेबोइयर या लेबोइयर भी बोल के चले जा सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं बुक लेबोइयर भी लिखता है हिंदी में, लेबोइयर भी लिखता है, लेकिन
भारत भर में अगर बात किया जाए केमिस्ट्री का पिता, तो भारत भर में इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है बच्चों पीसी राय को। इनका पूरा नाम होता है प्रफुल्ल चंद्र राय। यस, क्या नाम होता है बच्चों इनका पूरा नाम? प्रफुल्ल चंद्र राय। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है पीसी राय को, और पूरे वर्ल्ड भर में केमिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है? तो आंटोइन लॉर्ड लेवुजियर साहब को कहा जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री के दादा के बारे में बात करते हैं, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है बच्चों वार्नर साहब। तो आज की क्लास में बच्चे हम लोग पता किए केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में पता किया। और एक पॉइंट रह गया है, इसको ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर केमिस्ट्री अगर आप आते हैं बच्चों 11th क्लास में पढ़ने, तो 11th क्लास में केमिस्ट्री जो है 3 भागों में बढ़ जाती है मुख्य रूप से। इसका और भी ब्रांचेज हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिक रसायन। सेकंड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। थर्ड होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अर्थात अकार्बनिक रसायन। तो इस प्रकार से बच्चों आपका केमिस्ट्री की ब्रांच है। 11th क्लास में बात करते हैं, तो 11th क्लास में ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री से 28 नंबर के सवाल पूछी जाती है, कार्बनिक रसायन से 18 नंबर के सवाल पूछी जाती है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 24 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप नेट का एग्जाम देते हैं, अगर आप IIT का एग्जाम देते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वहां पर सवाल पूछी जाती है। पूरे 100% में बच्चों आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल आएगा। IIT में बात करते हैं, IIT में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो इसमें बच्चों आपका 30 मार्क्स का सवाल करेगा IIT में, यानी JMS जे एडवांस में आपका 30 नंबर की आपका केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से खाली सवाल आता है। केमिस्ट्री का जब पेपर आएगा ना, तो उसमें 30% जो रहेगा, यानी 30 नंबर का जो सवाल रहेगा, वो 30% जो सवाल आएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी। उसके बाद करते हैं अगर आप नीट का, तो नीट में बच्चों लगभग जो है आपका 28% जो सवाल आएगा वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। 11th में तो बड़ा कम ही है, मात्र 18 मार्क्स का पढ़ना है। 12th में जाओगे तो आपको 28 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, और फिजिकल है 23 नंबर का पढ़ना, और इनऑर्गेनिक 19 नंबर का पढ़ना। लेकिन यहाँ पर फिजिकल ज्यादा नंबर का है, ज्यादा स्टडी करना है फिजिकल के बारे में, इसके से कम थोड़ा बहुत स्टडी करना है तो अकार्बनिक, सबसे कम स्टडी करना है तो बच्चों इनऑर्गेनिक। लेकिन ध्यान रखिए, इसको कम मत समझिएगा, यही है आपका बेसिक। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर 11th का अगर पूरी तरह से अगर पढ़ लेते हैं बारीकियों के साथ, तो आप अच्छी तरह से नीट का भी एग्जाम कर लें, IIT का भी एग्जाम कर लें। और 12th कौन पूछता है बच्चों? 12th तो जैसे आपके बाएं हाथ का। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिए, आपको हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।